हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था एक्सप्लेनेशन व्हाट इज SN1 रिएक्शन। देन हमने देखा था मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देन हमने उसका देखा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं SN2 रिएक्शन, मतलब बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने SN1 वाली रिएक्शन नहीं देखी तो आप देख लो, उसके बाद अगर आप SN2 देखते हो तो सिमिलर है दोनों। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है तो उसके लिए मैंने बेसिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक में वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन न्यूक्लियोफाइल, देन बायोमोलिकुलर। अभी हम समझते हैं कि अब बेसिकली है क्या। सपोज कर लो कोई रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है, इसने ऐसे बॉन्ड बना रखे, मतलब 4 बॉन्ड है कार्बन का। तो हमको क्या करना रहता है, यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इससे बॉन्डिंग करता है। तो करता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और खुद यहाँ पे आके अटैच हो जाता है +X-। बेसिकली हमको ये रिएक्शन करवानी होती है। तो यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल है ना, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ के ऐड होना है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले CX बॉन्ड क्लीव होगा और आपको एक कार्बोकेटायन मिलेगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और तब जाके ये फिर अटैक कर लेगा, मतलब ये आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करेगा, सेम टाइम पे ये निकलना स्टार्ट करेगा, मतलब दोनों ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। ठीक है, तो इसको तो लास्ट टाइम हमने कौन सा देखा था, फर्स्ट केस देखा था जिसमें हमने क्या किया था, कार्बोकेटायन बनाया था, उसके बाद बनाया था प्रोडक्ट। तो वो हमारा होता है SN1 रिएक्शन। आज का जो वीडियो है वो SN2 रिएक्शन है। इट मीन्स अभी दोनों मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होने वाले हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में, कि द substitution reaction या the nucleophilic substitution reaction in which formation of bond and cleavage of bond takes place simultaneously। दोनों मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो एक साथ होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN2 से। SN2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप से लिखे जाते हैं, बट जो सुटेबल मेथड है वो ये है लिखने का। आप सुपरस्क्रिप्ट लिखते हो 2, मतलब ऊपर में 2 लिखते हो तो वो अच्छा होता है। ठीक है, चलो अब ये 2 कहां से आया, तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1 कैसे आया, वहां 1 क्यों लिखते हैं, लिखने का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले, वही एक्सप्लेन करने वाले कि आखिर ये 2 हम क्यों लिखते हैं और कहां से आया। बेसिकली 2 यूज होता है बाय मतलब 2। चलो तो हम रिएक्शन करते हैं। हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें होता क्या है, बॉन्ड bond breaking and bond formation occurs simultaneously। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है। तो इस अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये है कार्बन, इसने 3 बॉन्ड बनाया पहले से, एक बॉन्ड X के साथ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो अभी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक है, और सेम टाइम पे ये निकल रहा होगा यहाँ से। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा नहीं किया था, इसको बाद में अटैक करवाया था, ये पहले निकाला था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको अटैक करवा रहे हैं, साथ ही साथ इसको भी निकाल रहे हैं। तो आपको एक मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाती है। अब ये टेंडेंसी क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मतलब ट्रांजिशन स्टेट वो सिचुएशन है, इसको ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है।
बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ ऐसा लग रहा है कि 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, और कभी भी जब कार्बन 5 बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो अगर ये बनाने की ट्राई यहाँ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ हमको दिख रहा है कि 5 बॉन्ड की टेंडेंसी है यहाँ पे, इट मीन्स कि इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या किया था, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, बट यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपको लास्ट में प्रोडक्ट यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 3 बॉन्ड तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा जैसे ये X बाहर चला गया और आपका NU यहाँ आ जाएगा। अब देखो प्लस X माइनस। अब आप ये चीज नोट करो कि मैंने यहाँ पे देखो X किधर लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है ना, और यहाँ पे NU जो लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। इसका क्या रीजन है? इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मतलब उल्टा प्रोडक्ट। जैसे आपके इसको अगर ये इस मॉलिक्यूल में कॉन्फिगरेशन R होगा तो इस मॉलिक्यूल में कॉन्फिगरेशन S मिलेगा, मतलब कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलो तो अभी ये समझेंगे कि क्यों अपोजिट हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रेशमिक मिक्सचर बना दिया था, मतलब SN1 में हमने प्रोडक्ट जो बनाया था वो रेशमिक मिक्सचर बनाया था, 2 प्रोडक्ट एक साथ बना दिया था। तो उसको भी समझेंगे क्यों होता है, और ये आखिर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको देखना होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आगे हम देखेंगे उसको। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर ये राइट हैंड साइड में रहता है तो प्रोडक्ट में आपको न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और ये अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड में मिलेगा। ठीक है, अपोजिट हो जाना है आपको। ठीक है, अपोजिट कर देना है न्यूक्लियोफाइल एंड हैलोजन को। इसको बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन, और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस है आपका 1 स्टेप प्रोसेस है। SN1 रिएक्शन क्या था, 2 स्टेप प्रोसेस था। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था। ठीक है, और उसी को बोल रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा है वही होता है स्लो स्टेप, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ही हमारा होता है स्लो स्टेप, और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज 1 स्टेप प्रोसेस। ये क्या है आपका, सिंगल स्टेप या 1 स्टेप प्रोसेस है। SN2 2 स्टेप प्रोसेस है, एंड SN1 2 स्टेप प्रोसेस है, एंड SN2 आपका 1 स्टेप प्रोसेस है। आप ये भूलोगे नहीं, आप एग्जाम में आएगा अगर तो इसको मेंशन करोगे। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, इसका ये मैकेनिज्म समझ लिया, एक्सप्लेनेशन तो देख लिया और मैकेनिज्म भी समझ लिया। अब क्या यहाँ तक आपको 3 पॉइंट याद रखनी है। पहला, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखनी है, यहाँ जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, ठीक है, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। देयर इज नो इंटरमीडिएट, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो इंटरमीडिएट, देयर इज ओनली ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या बनेगा, इन्वर्ट जो आप पीछे साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट भी तो आपको उल्टा मिलेगा। ये उल्टा साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये NU हमारा उल्टा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्यों करता है वो देखेंगे हम, और ऐसा प्रोडक्ट हमको क्यों मिला वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन, इट गिव्स ट्रांजिशन स्टेट, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, बोथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर लो। चलो अब देखते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जैसे लास्ट टाइम देखा था SN1 का, अब मैं बार बार SN1 आपको बोल रहा हूँ, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले SN1 का वीडियो देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो आप। तो अभी हम चलते हैं क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ओर। क्या होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है वो बताता है कि रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी किसको गेन करना पड़ा, किसको लूज करना पड़ेगा, किसकी एनर्जी हाई है, किसकी एनर्जी लो है। ठीक है, और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो सब हम देखते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम
ऑफ SN2। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा, ये रहा आपका ग्राफ। इधर क्या लिखते हैं हम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर रेट भी लिख सकते हो आप, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इधर आपको क्या मिलेगा, एनर्जी। एनर्जी को इसे लेकर करते, इधर एनर्जी जा रहा है, बढ़ रहा है, और इधर आपका रिएक्शन बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, बढ़ ही रहा है ना। चलो, अब यहाँ पे सपोज कर लो, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन कुछ करवाना होता है पहले रिएक्टेंट लेते हैं, तो ले लिया रिएक्टेंट। सपोज कर लो अभी रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, सपोज कर लेते हैं इतना है, तो ये आपका ऐसा ग्राफ ले लेते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ये आपका है रिएक्टेंट R। अब R में आपका क्या रहता है, RX ना, ऐसा रहता है। जब अब इसको एक्सपेंड करके लिख लो थोड़ा स्ट्रक्चर, ये कार्बन X और यहाँ पे आपका ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल का ट्रांजिशन स्टेट के पहले आएगा, तो अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कभी भी सबसे हाई होती है, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, इंटरमीडिएट हो, इन सब में एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हाइयर, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट का, उसके बाद आता है रिएक्टेंट का, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद आता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑर्डर आप याद रखोगे हमेशा, यहाँ से भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलो अब देखते हैं, तो अभी अब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये आया न्यूक्लियोफाइल, उसने क्या किया, ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो हम न्यूट्रल अटैक करवाते हैं, इसके पास लोन पेयर है, इसने क्या किया, यहाँ से बैक साइड से अटैक किया, और ये निकलना स्टार्ट करेगा यहाँ से, एक साथ हो रहा है अटैक और ब्रेक। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें 5 बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी होगी ना, 5 बॉन्डिंग की, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और बढ़ के चला जाता है, सपोज करो इतना हो गया, तो ये बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, TS, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट में। ठीक है, ट्रांजिशन। अब देख लो इसकी एनर्जी कितनी हो गई थी, अब इसका इतना है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसका 8 का डिफरेंस है ना। चलो, अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट में गया तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में बेसिकली बन क्या रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट में का फॉर्मेशन देखते हैं, ये रहा हमारा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड X का और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड NU का, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, NU यहाँ बन रहा है और X टूट रहा है। ये डॉटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड ना तो पूरी तरह से बना हुआ है, ना तो पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C और X के बीच में ना तो बॉन्ड पूरी तरह से है, और NU के और C के बीच में भी बॉन्ड पूरी तरह से अभी नहीं है। तो क्या होगा, अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और ये रिड्यूस मतलब वीक होते जाएगा, निकलते जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये रिएक्टेंट से कम हो जाएगा एनर्जी। कभी भी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से कम होती है। ये आपका प्रोडक्ट। अब ये यहाँ क्या प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, ये बॉन्ड तो है नहीं प्रोडक्ट में, क्या है बॉन्ड C और NU, लेकिन अपोजिट साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट। अब देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है इतना बड़ा है, तो और ये हमारा किसका है, प्रोडक्ट का एनर्जी। अगर हम यहाँ से लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा आपका प्रोडक्ट का एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा H। ठीक है, और डेल्टा H को हम क्या बोलते हैं, मैं लिखता हूँ, बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहने का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन के होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, या कितनी एनर्जी के कितना एनर्जी रिलीज हुआ। जब भी रिएक्शन होता है दो ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो वो इंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मींस एनर्जी गेन करेगा, एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी रिलीज करेगा। तो यही डेल्टा H बताता है कि कितना एनर्जी इसको लूज करना पड़ा या गेन करना पड़ा। तो अगर आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं कि व्हाट कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी दी हुई रहेगी, मतलब डेल्टा H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी या फिर एनर्जी दोनों सेम है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दोनों को माइनस कर दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया। ऐसे हम सम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, रिएक्टेंट लिया, न्यूक्लियोफाइल आ गया और जाके यहाँ पे अटैक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है दोनों, तो 5 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी हुई थी, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बढ़ गई थी, इसको जितना एनर्जी बढ़ा उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको एनर्जी बैरियर भी बोला जाता है। एनर्जी बैरियर मतलब जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे इसको इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब हम काइनेटिक ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन, तो हम देखेंगे इसको। तो फिलहाल आपको समझ में आया, यहाँ 5 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आ गई। ये हमारा बेसिकली यहाँ है, मैंने स्पेस नहीं था इसलिए नीचे ड्रॉ किया, तो यहाँ बना, क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना ये। फिर ट्रांजिशन स्टेट से क्या हुआ, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया, ये रिलीज होना स्टार्ट हो गया बहुत हाई स्पीड से। उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट आपका मिल गया। लेकिन मैंने एक चीज नोट करो, ये जो रिएक्टेंट हमारा, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी ऑलवेज रिएक्टेंट की एनर्जी से लेस होती है, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कभी भी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हाई हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ क्लियर है, देख लो आप। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि देख लो इंटरमीडिएट नहीं बना है, डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि वो जो 2 आता है वो कैसे आता है। तो बेसिकली रिएक्शन यहाँ क्या है, हमारा जो रिएक्शन है इसमें वो क्या है, ये है X, आएगा न्यूक्लियोफाइल, और आके यहाँ पे क्या किया उसने, बैक साइड से अटैक किया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समझने में आसानी होगी कि NU, और आके इधर बैक साइड से अटैक किया। आप कहीं भी लिखो, यहाँ लिखो और बैक साइड से अटैक करवा दो, यहाँ लिखो बैक साइड से अटैक करवा दो, कहीं भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करवाने का मतलब है। उसके बाद ये हुआ आपका, अब इसको हम बोलते रहे हैं स्लो स्टेप, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं हम लोग। उसके बाद बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये है आपका NU, सॉरी लाइन नहीं देना, डॉटेड लाइन देना है, और ये आपका X, ये आपका क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर मिलता है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा, ये और X माइनस मिल गया, ये हो गया। ये हमारा है प्रोडक्ट, ये हमारा है रिएक्टेंट, और ये हमारा है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखते हैं क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। अगर हम रेट लिखते हैं, लास्ट टाइम क्या लिखा था, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, रिएक्टेंट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट के अमाउंट के, 2 रिएक्टेंट है 2 रिएक्टेंट के अमाउंट के। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे अगर हम यहाँ हमारा रिएक्टेंट कितना है, 1 और 1, 2 है ना रिएक्टेंट। अभी हम कैसे काउंट कर लिए, 2 रिएक्टेंट है। आपको देखना है कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ देखो, स्लो स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 और 1 मतलब न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारा अल्काइल हैलाइड भी है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा ना, दोनों पे डिपेंड करेगा रेट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेट, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं K, और रिएक्टेंट लेना है हमको 2। तो एक रिएक्टेंट हमारा है अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रहेगा, इनटू आपको प्लस नहीं लेना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका कंसंट्रेशन। तो ये हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब ध्यान से देखो कि अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर कितना, ऑर्डर क्या बोलते हैं कि कंसंट्रेशन में जो पावर आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड में कितना पावर है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है पावर, और यहाँ भी क्या है पावर, न्यूक्लियोफाइल में भी 1 है। तो टोटल पावर कितने हो गए, 1 + 1। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 1 = 2। अब बताया था कि ऑर्डर निकाल लिया हमने, मोलिकुलरिटी भी निकालेंगे। क्या होता है मोलिकुलरिटी, कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक बात, ऑर्डर हमारा प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है, हम उसको कभी भी थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब रिएक्शन देके पता नहीं लगा सकते। अभी बोलो सर आपने तो बता दिया, आपने देख के लगा लिया पता, हम ऐसे भी काउंट कर लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेटेड डेटा है, ये एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया गया है, 2 होता है, ठीक है, और वही हम पढ़ते हैं। लेकिन मोलिकुलरिटी हम देख के पता लगा सकते हैं
कि जो स्लो स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी। तो एक स्टेप में यहाँ देख लो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मोलिकुलैरिटी हम पता लगा सकते हैं लेकिन ऑर्डर पता नहीं लगा सकते थियोरेटिकली। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, मोलिकुलैरिटी भी 2 आया, मतलब मोलिकुलैरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है, ये हो गया। अब यही जो ऑर्डर है उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे पावर में, या SN2 कहने का मतलब वो 2 जो है वो हमारा ऑर्डर है। मोलिकुलैरिटी हम नहीं देखते, क्या देखते हैं, ऑर्डर। SN1 में जो देखते हैं ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं उसको, और इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या समझना है कि SN2 कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर ऐसे आएगा कि विच इज ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन। तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे, मोलिकुलैरिटी इज इक्वल टू 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और बोथ नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ, क्योंकि इसमें दोनों तो 2 ही होता है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ पे 2 कैसे आया। और तो फिलहाल यहाँ तक हमको क्या क्या याद रखना है SN2 के लिए। एक्सप्लेनेशन तो आप रखोगे, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपके बोर्ड में कितना लिखोगे, SN2 रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, उसका रिएक्शन लिख दोगे और छोटा सा मैकेनिज्म है तो वो भी लिख दोगे। फिर उसके बाद लिख दोगे कि इट इज 1 स्टेप रिएक्शन, दैट्स ऑल। और ऑर्डर 2 होता है, मोलिकुलैरिटी होता है, इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। बट अभी तक हमने समझा क्या क्या, वो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बने। फर्स्ट हमने देखा कि इट इज 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाता है। इट फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंटरमीडिएट, ये क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इसका जो मोलिकुलैरिटी है वो 2 है, ऑर्डर है वो 2 है। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट में बेसिकली क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, वहां कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं होता है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आता है, उसने अटैक करना स्टार्ट किया, सेम टाइम पे X निकलना स्टार्ट करता है, तो वो चला जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या काम हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो क्योंकि वहाँ 5 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आ गई है और कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप को निकलना है वहां से, तो पहले स्लो निकल रहा था, जैसे ट्रांजिशन स्टेट में गया वो निकलना स्टार्ट करेगा फास्ट और चला जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक बात, कभी भी रिएक्टेंट की जो होती है एनर्जी वो प्रोडक्ट से कम होती है, इट मीन्स रिएक्टेंट लेस स्टेबल होता है कभी भी प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो, तो ये हमने फाइनली देख लिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, और ये 2 कैसे आया वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो नोट करो यहाँ तक। चलो, हाँ, ये बैक साइड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया बताना आपको कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता है, SN2 इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट का इन्वर्जन करता है, अपोजिट प्रोडक्ट देता है, और बैक साइड अटैक होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि SN2 बैक साइड अटैक करता है और इन्वर्जन देता है। बैक साइड अटैक करता है, यही कॉन्सेप्ट हमको बताएगा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों देता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी लेंगे, किसमें SN1 रिएक्शन होगा, किसमें SN2 रिएक्शन होगा। आपके नीट जेईई के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो उसको हम कैसे पता करना वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करने वाले हैं कि जो फैक्टर्स हैं जिसपे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन डिपेंड करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, फास्ट करेगा, स्लो करेगा, कौन से फैक्टर्स है जो SN2 रिएक्शन को फास्ट और स्लो करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।